एक चोर ने रोज की तरह एक करोड़ों की कीमत वाली लग्जरी कार पर हाथ मारी और जाने लगा, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक शातिर तरकीब आई जो उसे पल भर में जीरो से करोड़पति बना सकती थी। उसने इधर उधर देखा, फिर चुपचाप अपनी जेब से एक टेनिस बॉल निकाली। उसने बॉल को सीधे चाबी के छेद पर मारा और अपने तजुर्बे से कार का दरवाजा खोल डाला। फिर ड्राइवर की सीट पर बैठकर वह ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वह कार का असली मालिक हो, लेकिन उसे क्या पता था कि इतनी महंगी कार का मालिक इतना कंजूस निकलेगा। उसने पूरे इंटीरियर की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी कीमती सामान नहीं मिला। गुस्से में और अमीर बनने का सपना टूटने की निराशा में उसने पीछे की सीट पर गंदा व्यवहार किया। तभी अचानक कार की सेंट्रल स्क्रीन पर कॉल की रिंगटोन बजने लगी। वह घबरा गया और तुरंत बाहर निकलने के लिए ड्राइवर साइड का दरवाजा खींचा, लेकिन वह नहीं खुला। उसने को पैसेंजर साइड का लॉक खींचा, लेकिन वह भी 1 इंच नहीं हिला। अब तक तो उसका पूरा कॉन्फिडेंस गायब हो चुका था। वह पीछे की सीट पर गया, लेकिन वहां का भी दरवाजा लॉक था। अब वह पूरी तरह से कार में फंस चुका था। वह कार की ट्रंक की ओर गया, वहां की हैंडल पकड़ी और पूरे जोर से पीछे की खिड़की पर लात मारी, लेकिन खिड़की इतनी मजबूत थी कि उस पर एक खरोंच तक नहीं आई। दूसरी बार उसने और ज्यादा जोर से वार किया, लेकिन अब उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह खुद की गंदगी में लेट गया। वह सोच नहीं पा रहा था कि आखिर सभी खिड़कियों का शीशा इतना मजबूत कैसे हो सकता है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसका गुस्सा पागलपन में बदलता जा रहा था। अचानक उसने देखा कि एक औरत कार के बगल से गुजरी, लेकिन उसने मदद के लिए आवाज नहीं लगाई और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब वह शांत हुआ और भागने की नई योजना सोचने लगा। उसने ड्राइवर सीट को पीछे झुकाया और फर्श के नीचे की मैट को फाड़ डाला, लेकिन जैसे ही उसने उसे हटाया, नीचे का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। कार के मालिक ने बचाव का हर रास्ता सीमेंट से सील कर रखा था। वह हक्का बक्का रह गया कि आखिर इस मालिक ने ऐसा क्या झेला था कि उसने अपनी कार को एक किले की तरह सील करवा दिया था। फिर भी उस आदमी ने हार नहीं मानी। अब उसने अपना गुप्त हथियार यानी एक पिस्तौल बैग से निकाली, कुछ सेकंड सोचा और फिर विंडशील्ड की ओर गोली चला दी, लेकिन अगले ही पल वह जोर से चिल्ला उठा। गोली वापस उछलकर उसकी जांघ में आ लगी थी। वह समझ ही नहीं पाया कि इस शीशे पर एक खरोंच तक नहीं आई। जांघ से खून बह रहा था। उसने अपनी पिंक शर्ट निकालकर जख्म पर बांध ली, लेकिन अब हालत बद से बदतर हो गई थी। तभी उसकी नजर बाहर की खिड़की से एक महिला पर पड़ी। वह स्पष्ट दिख रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी को पूरी तरह अनदेखा कर रही थी। जैसे ही महिला जाने लगी, उसने झपट कर स्टीयरिंग व्हील को पूरे पागलपन के साथ पीटना शुरू कर दिया। लेकिन या तो कार की साउंड प्रूफिंग बहुत अच्छी थी या फिर उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। उसने आखिरी उम्मीद के तौर पर अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की। नंबर डायल किया ही था कि फोन की बैटरी खत्म हो गई। अब उसे लगा जैसे वह कार में नहीं किसी दूसरे डायमेंशन में फंसा हुआ है। अब उसने हर कोशिश छोड़ दी। उसने सोचा अगर मालिक ने पकड़ लिया तो ज्यादा से ज्यादा 2 साल की जेल होगी, जो इससे बेहतर है जो यहाँ हो रहा है। लेकिन तभी कार की स्क्रीन पर फिर से कॉल की रिंगटोन बजी। इस बार दर्द को नजरअंदाज करते हुए उसने बिना वक्त गवाए कॉल रिसीव कर लिया और कॉल पर जो पहली आवाज आई उसने उसे पूरी तरह सुन्न कर दिया। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।